नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। जैसे कि हम इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 30 यानी कि 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चनों को अब हम देखेंगे दोस्तों। और इस एक्सरसाइज में है प्रतिस्थापन समाकलन। कौन सा है? प्रतिस्थापन समाकलन। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन समाकलन वह समाकलन होता है जिसमें दो खंड दिए होंगे और एक खंड का दूसरा खंड अवकलज हुआ वहां पे। ये सिर्फ आपको देखना है, जिस खंड का अवकलज विद्यमान है, जिस खंड का अवकलज है ना, उसी खंड को हम टी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ चलो करते हैं प्रारंभ। देखें, क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे लिए कि sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले कि sin x का यदि आप अवकलन करें तो ये अवकलज के रूप में ये प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इस फलन का, इस खंड का आप अवकलन करें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे भी मैं बता चुका हूँ, यदि वर्गमूल में है या घनमूल में है, इसको हम टी मानेंगे, या फिर अंश और हर के रूप में दे रखा है तो हम सबसे पहले यह चेक करेंगे हर को मानकर कि यहाँ पर हर का अवकलन करने पर अंश अवकलज के रूप में विद्यमान है या नहीं है। तो वही हमने चेक किया यहाँ पे, किसको मानकर, यानी कि हर को चेक करते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, ट्रिक क्या है इसकी, TRICK। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है हर को टी मानकर करते हैं, हर को टी मानते हैं, अधिकतर मानते हैं केसों में। ठीक है, ऐसे नहीं सभी केसों में। यदि लॉग आ जाए तो वहां अंश को मान के देखेंगे आप। यदि लॉग नहीं दिख रहा है तो हर को मानेंगे। यहाँ पे एक अपवाद है, क्या है? यदि यानी लॉग कहाँ लिखा हो? अंश में लिखा हो। लॉग कहाँ लिखा हो? अंश में हो, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? लॉग को मानेंगे। हम सर्वप्रथम लॉग वाले खंड को टी मानकर देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले यही पड़ताल करनी है आपको कि किस खंड को माने और उस किस खंड का यहाँ पर अवकलज विद्यमान है, उसी खंड को आप क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो देखें यहाँ पर आप कहेंगे सर कि आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो चलो मान लेते हैं। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल कितना मान लें आप? टी मान लीजिए। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, एक का तो जीरो हो गया, सी आ गया, माइनस कॉस का करेंगे तो कितना हो गया? साइन एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया? डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। देखो साइन एक्स डी एक्स ढूंढना है, इसमें मिल गया, माइनस के डी टी लिख देना है इसके स्थान पे। 1/1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे कितना लिख देना? टी। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और इस पूरे के स्थान पे, यहाँ से यहाँ तक के स्थान पे कितना लिखेंगे आप? माइनस के डी टी। माइनस के डी टी, ये मल्टीप्लाई है तो माइनस आगे लगा लें आप, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कितना हो गया? माइनस के 2, और ये डी टी हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस आप समाकलन कर रहे हैं तो सम, इसमें घातें जुड़ती हैं, तो घातें जुड़ेंगी तो टी की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी -2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में लिख देंगे आप, सी लिख देंगे। तो देखें माइनस के ऊपर टी की पावर कितना बचा? -1 बचा, नीचे कितना बचा? -1 बचा प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास टी की पावर -1 और प्लस में अचर पद, तो 1 अपॉन कितना कह देंगे? टी कह देंगे, और प्लस में सी। 1 अपॉन टी का वैल्यू कितना है आपके पास? 1 प्लस कॉस एक्स है, यानी 1 प्लस कॉस एक्स है, प्लस में सी, आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों देखो, मैं आपके लिए कुछ एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकता हूँ।
अभी जिस प्रकार से हमने ऑब्जर्वेशन किया है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए, यानी कि हम सवाल को करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ बातें आप ऑब्जर्वेशन भी किए हैं आपने। ऑब्जर्वेशन क्या किया है वो आपने, वो देखें एक बार। यदि हमारे पास इस तरीके से है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है dx, यानी कि नीचे वाले खंड का ऊपर अवकलज विद्यमान है और कुछ नहीं है, ना तो स्क्वायर है ना कुछ है, डायरेक्ट इस तरीके से लिखा हुआ है। तब आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आप कि लॉग एफ डैश एक्स मोड में वो प्लस में सी होगा। ठीक है, अच्छा, और देखें, यदि इस तरीके से विद्यमान है कि वन अपॉन, यहाँ पे एफ डैश एक्स है, अपॉन में दे रखा है हमारे पास एफ एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तब कैसे करेंगे इसका dx। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका माइनस वन अपॉन एफ एक्स आ जाएगा, और प्लस में लगा देंगे सी लगा देंगे। ये आप इनको डायरेक्ट आंसर में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। देखें कैसे, नीचे वाले का अवकलन कर रहे थे तो ऊपर वाला अवकलन प्राप्त हो रहा था, लेकिन वो किस में होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए था। तो देखिए वन अपॉन एक्स के रूप में, यानी वन अपॉन फलन के रूप में प्राप्त हो गया हमें। तो देखो वन अपॉन फलन के रूप में प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं आप? अच्छा, आप कहें तो देखो एक दो एग्जाम्पल के रूप में मैं इनके रूप में बता भी सकता हूं। ठीक है, पहले इतना नोट कर रहे हैं। देखें, देखना, एक मिनट इस वाले क्वेश्चन को मैं पकड़ रहा हूं। मेरे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि साइन एक्स अपॉन कितना लिखा हुआ है, सॉरी, एक मिनट रुकें, ध्यान दें। मैंने ऐसे लिखा, ऊपर लिखा cos x, नीचे लिखा मैंने sin x dx। देखें नीचे वाले का अवकलज है ऊपर विद्यमान, नीचे वाले का अवकलज है विद्यमान, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप log एफ एक्स लिख देंगे फलन, तो कितना लिख देंगे आप sin x और प्लस में सी। चलो आओ इसे देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखें, ध्यान दें, आप करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे वाले को क्या मानेंगे, साइन एक्स इक्वल कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, इसका cos x dx इक्वल कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। cos x dx लिखा है तो वहां कितना लिख देंगे आप, dt लिख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो cos x dx मिल गया आपके लिए, तो इसके स्थान पे तो dt आएगा। sin x के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, t लिखेंगे, और यहाँ पे dt आ गया। तो मुझे बताएं 1/t कितने का होता है, आप कहेंगे सर log t का होता है, और प्लस में c लिख देंगे आप। तो देखें log t का मान कितना माना है आपने, sin x माना, और प्लस c। देखो आप इस चरण से गए हैं तो देखो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर अभी आपने देखा 31, अब क्वेश्चन देखेंगे आप 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 1/1 प्लस कॉट एक्स है, 1 प्लस कॉट एक्स है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे मजे की बात यह है, तो देखें आप इसे ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/1 प्लस कॉट एक्स बराबर कितना होता है, आप कहेंगे सर कॉस एक्स बटे होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, dx। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक एलसीएम ले लें आप,
एलसीएम नीचे कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। साइन एक्स का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये साइन एक्स प्लस कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी? देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो कितना पहुंचा ऊपर कि साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कितना, कॉस एक्स हो गया डी एक्स। अब यहां से क्या कर सकते हैं इसके साथ, देखो यहाँ आप, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आना होगा, ठीक है। इस तरीके की यदि आपके पास सिचुएशन मिल जाती है, या फिर 1/1 प्लस कॉट एक्स हो, या फिर 1 प्लस कॉट एक्स हो, या फिर 1/1 प्लस टेन एक्स हो, सिर्फ इसी कंडीशन में ये अप्लाई होगी। वो कौन सी होगी, देखो यहाँ पर आप दो का ऊपर व दो का नीचे गुणा करते हैं। कैसे, देखो मैंने दो का यहाँ गुणा किया है और दो का यहाँ भाग कर दिया है। इस वाले को, नीचे वाले को तो मैंने बाहर पटक दिया, ऊपर मेरे पास लिख गया कितना, 2 साइन एक्स। मैंने लिखा 2 साइन एक्स लिखा, नीचे मेरे पास कितना रह गया शेष, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रह गया। अब आप एक बात बताएं, ऊपर तो साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या मैं ऊपर कॉस एक्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, लेकिन आपको हिसाब बराबर रखना पड़ेगा, बिल्कुल इक्वल रखना पड़ेगा। देखो कॉस एक्स तो जोड़ दो और कॉस एक्स क्या कर दें आप, घटा दें, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो 1/2 तो ये हो गया हमारे पास, 2 साइन एक्स है तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन एक्स प्लस कितना, साइन एक्स और प्लस कितना, एक कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स dx, नीचे कितना लिखा हुआ हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। देखो भाई जोड़े तो बनाने पड़ेंगे, जोड़े कैसे बनाएंगे, देखो एक साइन कॉस के पास रखो तो फिर साइन को फिर कॉस के पास रखो, तो चलो ठीक है बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ खींच लेते हैं एक लाइन, आप लिखेंगे 1/2, आप लिख रहे हैं साइन के पास में एक कॉस लिख दिया मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे, चलो इसको पूरा ही लिखते हैं कहीं, हाँ, फिर एक प्लस का साइन एक्स है, फिर माइनस के कॉस एक्स है, चलो प्लस का कितना एक साइन एक्स है, माइनस का कितना एक हमारे पास कॉस एक्स है, ये आपने लिखा। नीचे कितना है मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो देखें 1/2, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे कितना मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो 1/2, 1/2, ध्यान देना, इसे मैं लिख रहा हूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो माइनस के कितना, साइन एक्स हो गया, ठीक है। नीचे कितना मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, चल ही रहा है आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है आपको? 1/2, देखो अलग अलग पार्टों में आप इसको डिवाइडेशन करते हैं। कैसे डिवाइडेशन करते हैं, आप करते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वटे कितना कर दें, एक बार ये लिख दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दें, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ऊपर कितना हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, नीचे है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखो प्रेम से बोलो जय श्री राधे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसकी इससे राधे राधे होगी। तो कितना रह गया 1/2, यहाँ पे कितना रह गया शेष 1 रह गया, माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स अपॉन कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है दोस्तों। अलग अलग पार्टों में कर दो इसको डिवाइडेशन, 1/2 1 dx माइनस 1/2 का तो यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लिखेंगे ऊपर कितना
कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं आप। देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, सबसे पहले नीचे वाले को आप टी मान के देखेंगे, क्या ऊपर वाला हमें मिल जाएगा? क्या साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस एक्स का करेंगे अपना तो माइनस के साइन एक्स मिल जाएगा। अंश और हर के रूप में दे रखा हो, लॉग नहीं हो, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले आप किसे मानेंगे? टी मानकर देखेंगे, नीचे वाले को मान के देखेंगे। ठीक है, तो देखें नीचे नीचे वाले को मान लें, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चलो यहाँ छोड़ा है, अब वहां लिखते हैं, आगे ऊपर लिखते हैं। आपने माना लेट, देखें दोस्तों, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल कितना माना है? टी माना है आपने। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें इसका अवकलन करें तो कितना हो गया? कॉस एक्स हो गया, सी आ गया, माइनस लगा दिया, कॉस का कितना होता है? साइन एक्स होता है, डी एक्स इक्वल कितना? डी टी हो गया। ये ब्रैकेट में देखो, इतना है क्या हमारे पास? हाँ है, ये वाला पार्ट पूरा लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखेंगे कि 1/2 एक dx माइनस माइनस 1/2, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? t हो गया, और इसके पूरे के स्थान पे dt लिख दिया आपने। तो देखिए इसका समाकलन करते हैं तो 1/2, एक का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट से तो x हो गया, माइनस के 1/2 तो 1/2, 1/t का करेंगे तो कितना हो गया? log t हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्लस c हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, बताएं आप। तो देखें 1/2 x माइनस के 1/2 log t का वैल्यू कितना है हमारे पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में c लिख देंगे। देखो ये आंसर हो गया। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखो दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कितना कह सकते हैं आप? log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस में अच्छा ये आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद सरल है आपको, लेकिन दिख रहा है ये बड़ा। जिस प्रकार से मैं पहले कह चुका हूँ कि चलना सड़क का चाहे फेट क्यों ना हो, करना सवाल का स्टेप बाय स्टेप चाहे सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है? 1/1 माइनस के 10x है, 1/1 माइनस के 10x है dx। देखो आपको फिर वही मिल गया, मैंने आपको बताई थी कि यदि इस तरीके की tan और cot आ जाए और कुछ भी नहीं लिखा हो, इसके साथ 1 लिखा हो, तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि 1 माइनस टेन को साइन और कॉस के रूप में तोड़ दो। तो आप कह सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ एलसीएम आ गया 1, नीचे एलसीएम ले लिया आपने कितना? cos x।
देखो कॉस का इधर गुणा हो गया, कॉस एक्स माइनस के कितना हो गया, साइन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। कॉस कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। देखो सेम प्रक्रिया अपनानी है जैसे हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाई है, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने जिस जो प्रक्रिया अपनाई है वही प्रक्रिया अपनानी है कि देखो दो का ऊपर नीचे गुणा करना है, दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो देखें एक बटे दो तो ये हो गया, इसको लिख दिया मैंने कॉस एक्स, दो कॉस एक्स, नीचे कितना मेरे पास कॉस एक्स माइनस के है साइन एक्स। अच्छा देखो कॉस के साथ साइन आ रहा है तो आप एक ऐसा करो कि साइन एक्स जोड़ दो और एक साइन एक्स क्या कर दो आप घटा दो dx, ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते आप, बोल जी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 कॉस एक्स को दो बार लिखना है, देखो ऐसे लिख दिया मैंने कॉस एक्स, एक बार प्लस लिख दो इसके साइन एक्स, एक बार कॉस एक्स, सॉरी प्लस कॉस एक्स माइनस के कितना लिख दें आप साइन एक्स, नीचे कितना है cos x माइनस के sin x dx। देखें एक बार देखें आप, मैंने मेरे पास दो cos x थे तो एक cos x ये लिख दिया, एक sin x मैंने इसके साथ लिख दिया। अब एक cos तो यहाँ लिख दिया तो एक cos बचा, एक cos को मैंने यहाँ लिख दिया, ये sin माइनस का था तो मैंने इसके साथ यहाँ लिख दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा है ठीक प्रकार से। 1/2 तो ऊपर कितना रह गया हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स। देखो अलग अलग पार्ट बना दें आप, देखो एक तो ब्रैकेट ये बना दें आप, एक ब्रैकेट ये बना दें आप, ठीक है। तो ऊपर कितना cos x प्लस साइन एक्स, नीचे कितना है हमारे पास cos x माइनस कितना है साइन एक्स, ऐसा यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्लस तो प्लस ऊपर कितना है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना दे रखा है cos x माइनस के sin x दे रखा है और dx दे रखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, ठीक है। अच्छा ये 1/2, यहाँ कितना बचा हमारे पास cos x प्लस sin x रह गया, ठीक है। नीचे रह गया हमारे पास cos x माइनस के sin x रह गया, प्लस प्लस यहाँ कितना शेष बचा, एक बचा dx। अब देखो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, अब यहाँ पे अंश और हर है, लॉग तो नहीं दे रखा है, आप किसको टी मानेंगे बताएं आप मुझे, आप कहेंगे कि हर को टी मानेंगे पहले सब, तो मान के देख लो इस वाले को, लेट cos x माइनस के sin x इक्वल कितना टी माने, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो cos c आ गया तो माइनस लगाए, cos का करेंगे तो कितना होगा sin x करेंगे, माइनस तो पहले से ही है, sin का करेंगे तो कितना हो गया cos x हो गया, dx इक्वल कितना हो गया dt हो गया। दोस्तों इसमें से कितना माइनस कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे sin x प्लस कितना रह गया cos x रह गया, dx इक्वल कितना रह गया dt रह गया, तो sin x प्लस cos x dx। अब देखो माइनस को इधर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, चलो तो वो sin x प्लस cos x मिल जाए ना अलग अलग, मैंने पार्टों में इसको डिवाइडेशन कर देना, एक मिनट मैंने किया नहीं है यहाँ पे, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दें तो 1/2, 1/2 ये sin x प्लस cos x डॉट में dx, ये कितना वाला पार्ट बन गया हमारा, ये माइनस के dt बन गया, तो आप लिखेंगे 1/, ये कितना माना था आपने t माना था, तो t आ गया इनटू कितना माइनस के dt है, प्लस 1/2 है, एक का समाकलन अभी नहीं करना है आपको, जैसा है वैसे ही लिखा रहना है देना है,
dx हो गया। तो देखें ये माइनस तो आगे आ गया 1/2 और 1/t का करेंगे तो कितना होगा log t हो जाएगा और प्लस कितना है 1/2 1 का करेंगे तो x हो गया और प्लस में 1 आ गया अचर पर। ठीक है, मान वापस कर दें आप 1/2 log t का वैल्यू कितना था cos x माइनस sin x था, cos x माइनस sin x था और प्लस के कितना 1/2 x प्लस सी। देखो इतना आंसर लिख सकते हैं। वैसे आप एक बात देखें तो ऋण की संख्या को साम पहले नहीं लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये कर्ज को बताता है और कर्ज किसी को पसंद नहीं है स्टार्टिंग में। तो देखो प्लस वाली संख्या को आप लिखते हैं आगे 1/2 x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x प्लस में c लिख सकते हैं। देखो इतना भी आंसर आप कह के आ सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस के कितना रह गया log cos x माइनस के sin x और प्लस में c। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपकी। यदि भी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 34 देखें। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि रूट में तो 10x दे रखा है ऊपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x अपॉन में दे रखा है हमारे लिए sin x cos x, sin x डॉट cos x dx। देखो मेरी बात सुने, यदि इस प्रकार की सिचुएशन है आपके पास, सिचुएशन क्या है वो देखें, यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए। यदि ऐसे करके ऊपर कुछ भी दे दे, वो ऐसे 10 कह दे या फिर कोड कह दे, देखें यहाँ लिख रहा हूं मैं इस तरीके से हो 1/, क्या हो यहाँ पे sin x फंक्शन हो और क्या किसका हो cos x का हो, डॉट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, डॉट में होना चाहिए। और ऊपर कहीं भी 10 लिखा हुआ है, तब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10x लिख दे रहा हूँ। तो कैसे करेंगे आप dx, या ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, चलो 1/, सबसे सरल तरीका पड़ता है sin x डॉट cos x dx, ऐसे करके लिखा हूँ। तब आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक है वो याद रखनी है कि हर में cos x से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, किसमें हर में करना है cos x से गुणा हुआ, ये इसकी ट्रिक है। देखो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो यही सिचुएशन मिल गई हमारे पास, तब आपको क्या करना है कि हर में cos x से गुणा हुआ भाग करना है। तो देखें करेंगे आप, हर में cos x से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करें, देखें रूट में कितना है 10x है, नीचे कितना है मेरे पास sin x डॉट कितना है cos x। क्या कह रहा है वो यहाँ पे ट्रिक बता रहा है, यदि इस तरीके की सिचुएशन मिलती तो cos x से गुणा व भाग करना है।
तो आपको देखो cos x से गुणा हुआ भाग करना है, cos x से तो गुणा हो गया और cos x से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है दोस्तों? अब मुझे बताएं, मैं इसको एक साथ इस तरीके से लिखना चाहूंगा तो साइन बटे cos को क्या कहते हैं आप, tan कहते हैं dx। देखें कैसे, tan x, मैं तो इसको tan x कहूंगा। cos x डॉट cos x करूंगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। cos स्क्वायर को यदि आप ऊपर लेके जा रहे हैं, cos x को यदि आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखो कितना लिखा हुआ है, रूट में tan x लिखा हुआ है, डॉट ऊपर गया तो कितना हो गया, sec स्क्वायर x। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अंडरूट x गुणा अंडरूट x करते हैं तो कितना हो जाता है, x हो जाता है। मैं तो नीचे वाले tan x को ऐसे लिखूंगा, रूट एक्स डॉट टेन, रूट में कितना tan x है, ये dx हो गया। देखें इससे कहते हैं जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब आपके पास क्या बचा है, आप कहेंगे कि सर हमारे पास ऊपर बचा है sec स्क्वायर एक्स, नीचे बचा है हमारे पास रूट में tan x dx। देखो फिर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो हमारे पास नीचे होता है उसे आप t मानेंगे। तो नीचे क्या हमारे पास tan है, तो आप क्या मान लेंगे, इसे t मान लेंगे। लेट tan x इक्वल कितना मानेंगे, t। आप कहेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यही कहने वाले हैं, तो ठीक है कहें। तो देखिए tan x का करेंगे तो कितना होगा, sec स्क्वायर x हो गया, dx इक्वल कितना हो गया, dt। यही थी हमारे पास sec स्क्वायर x dx लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पे आप कितना लिखेंगे, dt लिखेंगे। कितना लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो देखें sec स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है तो इसके स्थान पे डी टी कह देंगे। अब देखो कौन से वाले पार्ट में, इस वाले पूरे पार्ट में कहेंगे डी टी कहेंगे। तो देखो 1/रूट में कितना है, टी रह गया हमारे पास। tan x को क्या माना है आपने, टी माना है। चलो बड़ा लिख देता हूँ, टी हो गया। और इस पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे, अब डी टी कहेंगे, डी टी हो गया सब। अब इसका समाकलन करना है तो देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की घात कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे आप डी टी लिख देंगे। ठीक है, तो देखें अब जब इसका समाकलन करेंगे तो घात एक जोड़ेंगे, -1/2 प्लस एक, -1/2 प्लस एक, और प्लस में लिखेंगे आप सी। तो टी की पावर ऊपर कितना रह जाएगा, 1/2, नीचे भी रह जाएगा 1/2 प्लस में सी। ठीक है दोस्तों, ये दो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कितना रह गया, 2 अंडर रूट में कितना रह गया, टी रह गया, और प्लस में अचर पद आ गया। दो कितना माना था आपने, टी tan x माना था, तो आप कह देंगे कि tan x और प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 35 देखें आप। देखें क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, 1 + log x का होल स्क्वायर, 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन दे रखा है x dx दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखें किसे इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो मैंने एक बात बताई थी कि आप कहेंगे कि हर को नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉग का टर्म दे रखा है ऊपर, तो लॉग के बाद लॉग वाले पूरे खंड को मानेंगे आप, तो लॉग वाले खंड को टी मानेंगे। तो देखें कैसे,
लेट, चलो यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक पहले, हाँ। अंश में लॉग दिया हुआ है तो हम लॉग वाले खंड को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। देखें कैसे। 1 प्लस लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल कितना माना आपने, टी। आप कहेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो एक का करेंगे तो कितना हो गया, जीरो। लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x हो गया, डी एक्स हो गया, इक्वल कितना हो गया, डी टी हो गया। 1/x डी एक्स लिख रहा है तो उसे कितना लिख देंगे आप, डी टी लिख देंगे। तो देखो ये मिल गया हमारे पास, तो इसके स्थान पे कितना आएगा, टी टी आएगा। और 1 प्लस लॉग एक्स के स्थान पे कितना आएगा, टी आएगा। इसका स्क्वायर कर दें और यहाँ पे कितना कहता है, छोड़ दें, टी टी छोड़ दें। तो देखा घात में एक जोड़ेंगे तो टी की पावर कितना, 3 अपॉन कितना कहेंगे, 3 कहेंगे, और प्लस में कितना कहेंगे आप, सी कहेंगे। तो देखें 1/3 टी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर क्यू, और प्लस में लिखेंगे आप सी। तो देखो ये हो गया आपका आंसर। देखो ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस, और ये ट्रिक प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी खुद भी खुद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखें। 1 वो x+1 दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में x दे रखा है dx। अब बताएं क्या करेंगे। देखो मैंने बताया था लॉग एक्स वाले टर्म को क्या बनाएंगे आप, टी मानेंगे। तो लॉग एक्स वाले टर्म को देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये बोला खंड ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे टी मान लें आप। तो आप मानेंगे लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल कितना मानेंगे, टी। आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स का किया तो एक हो गया, प्लस लॉग एक्स का किया तो 1/x हो गया, यही हो गया सर, हाँ। और पीछे dx इक्वल कितना करेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम कितना आ गया, x आ गया। x का आप इधर गुणा कर देंगे तो x+1 रह गया, dx इक्वल कितना रह गया, dt। यदि यहाँ कहीं भी इतना मिल जाए तो उसके स्थान पे dt लिखना है आपको। तो देखें मेरी बात सुने, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, x+1/x डॉट में dx, तो इसके स्थान पे dt लिखना है। तो ऊपर कितना 1 प्लस सॉरी x प्लस लॉग एक्स के स्थान पे तो t लिखेंगे आप। पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 आ गया। और इस पूरे के स्थान पे कितना कहने वाले हैं आप, dt कहने वाले हैं। इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, नीचे 3 और प्लस में कितना आ गया, c। तो देखिए 1/3 t का वैल्यू कितना है हमारे पास, आप कहेंगे कि सर x प्लस लॉग एक्स की पावर कितना, 3 और प्लस में c लिखेंगे। देखो ये हो गया इसका आंसर, यह सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप 37। क्वेश्चन नंबर देखें आप 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, हमारे लिए दे रखा है उसमें
एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर कितना है 4 है, एक्स की पावर 4 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 दे रखा है dx। तब आप देखें इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखें इसमें किस वाले पार्ट को मानेंगे टी। देखो आप इस वाले पार्ट को टी मान लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को, क्योंकि इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना पहले से 4, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 4 इंटू कितना 2, तो कितना मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा, तो 8 है यहाँ पर। आप कहेंगे कि लेट टेन इनवर्स एक्स की पावर कितना 4 इक्वल कितना बना लेंगे टी बना लेंगे। आप कहेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, 4 है डॉट, अब एक्स की पावर 4 का करेंगे तो कितना हो गया 4 घात का आगे गुणा और घात में से एक कम dx इक्वल कितना dt हो गया। देखो इसे ऐसे लिख के देखें आप 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना 8 dx इक्वल dt। यहाँ ध्यान दें 4x³ है क्या कहीं, 4x³ तो नहीं है, x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 तो है। तो ऐसा करें आप 4 को उधर भेज दें राइट साइड में, तो 4x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल कितना dt कह सकते हैं। ये 4 ना, सॉरी मैंने दोबारा से यही लिख दिया, यहाँ नीचे आ जाएगा 4। देखें ये वाला पार्ट मिला कि नहीं मिला, ये मिल गया, हाँ बिल्कुल मिला। तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन, और इस पूरे के स्थान पे कितना लिखेंगे आप t लिखेंगे, ठीक है, और इतने के स्थान पे कितना लिखेंगे आप dt अपॉन कितना 4 लिखेंगे। तो देखो 1/4 तो यहाँ आ गया, हमारे पास कितना बचा साइन t बचा और डॉट में dt रह गया। 1/4 साइन का करेंगे तो कितना होगा cos t होगा, और एक आ जाएगा समाकलन नियतांक यानी कि अचर पद, तो माइनस के 1/4 cos t का वैल्यू कितना है हमारे पास, t का मान माना था आपने कि वैल्यू है इसका टेन इनवर्स x की पावर 4, इसे ब्रैकेट में लिख देना और प्लस c। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर देखें आप 38 देखें, क्वेश्चन नंबर देखें आप 38, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हमारे लिए दे रखा है वहां अंश में 10x की पावर 9, 10x की पावर 9 प्लस प्लस 10 की पावर x, 10 की पावर x है ये, और log बेस e 10, log बेस e 10 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस प्लस x 10 की पावर x दे रखा है, 10 की पावर x दे रखा है। तब आप किसे मानेंगे, देखें आप यहाँ पर इसे नहीं मानेंगे सब, ठीक है, आप किसे मानेंगे इसे मानकर देखें, तो इसका ये देखो अवकलज विद्यमान है, घात का आगे गुणा हो गया, घात में से एक कम करके हो गया। यहाँ पर a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log बेस ही a होता है, तो देखो dx ही लिखा हुआ है, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल कितना माना आपने t माना। इसका डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो घात का आगे गुणा हो गया और घात में से एक कम करके हो गया, प्लस a की पावर x से खोलेंगे तो a की पावर x यानी कि 10 की पावर x log बेस e, a होता है a के स्थान पे कितना 10 है तो 10
dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। इतना कहीं भी मिल जाए उसके स्थान पे dt लिखना है। देखो ये मिल गया हमें, सेम दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, तो आप लिखेंगे 1/t, यहाँ पर लिख देंगे dt। 1/t का क्या होता है दोस्तों, log t होता है, और प्लस में लगा देंगे आप c, यानी कि अचर को। तो log t का मान कितना माना था आपने, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस में एक अचर पद, ये इसका आंसर है। और ये आंसर कौन सा है, कौन से भी नंबर का मिल रहा है हमें, डी विकल्प इसका सही है। इसका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है इसका। सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखें आप 39, क्वेश्चन नंबर देखें आप 39, आपके लिए दे रखा है 1/sin² x डॉट cos² x dx दे रखा है। तो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक सर्वसमता पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, sin² x प्लस cos² x इक्वल 1 होता है। तो देखें क्या मैं इसके स्थान पे ऐसे नहीं लिख सकता कि sin² x प्लस cos² x अपॉन कितना sin² x डॉट cos² x dx कह सकते हैं। अलग अलग पार्टों में लिख दो, sin² x अपॉन कितना sin² x डॉट कितना cos² x प्लस cos² x अपॉन कितना कह सकते हैं आप sin² x डॉट cos² x dx। देखो प्रेम से बोलो जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ओ, इधर कितना बचा, 1/cos² x dx। अलग अलग पार्टों में लिख दे रहा हूँ, 1/, कितना बचा है यहाँ sin² x dx। देखो इनको ऊपर ले जाओ तो कितना बन गया, ये sec² x dx। ये कितना हो गया हमारे पास, cosec² x dx। तो sec² x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 10x होता है, और cosec² x का माइनस के कितना होता है, cot x होता है, और प्लस में लगा देंगे एक अचर पद। देखें ये कौन सा विकल्प सही है इसमें से, विकल्प नंबर बी सही है इसका, बी है ना, हाँ बी है। विकल्प बी सही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।